ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, श्रावण मास का तृतीय अध्याय ना तो किसी राजश्री की कथा है, ना ही किसी चमत्कारी घटना का वर्णन है। यह अध्याय है व्रत को जीवन में उतारने की संहिता। यह अध्याय है शुद्ध आचरण, संयम और तप के लौकिक परलौकिक फल का उद्घोष। इस अध्याय में भगवान शंकर स्वयं सनत कुमार से कहते हैं कि हे कुमार, जो साधक इस मास में प्रत्येक दिन संयम पूर्वक व्रत करता है, देवों का पूजन करता है, नियम पूर्वक जल, बेल, पुष्प और मंत्रों से मेरी आराधना करता है, वह मनुष्य इस लोक में सुख और परलोक में शिव पद को प्राप्त करता है। श्रावण का यह अध्याय हमें चेताता है कि श्रद्धा केवल भावना नहीं बल्कि तप का नाम है। भक्ति केवल आरती और कथा नहीं, संयम और संकल्प है। यह वह अध्याय है जहाँ शिव कहते हैं, जो व्रत केवल शरीर से होता है वह अधूरा है। जब तक मन, वाणी और आचरण भी व्रत न बन जाए, तब तक साधना फलदायक नहीं बनती। श्रावण का तीसरा दिवस न कथा है न चमत्कार, बल्कि स्वयं को तप में ढालने का पहला सच्चा प्रयास है। तो आइए इस अध्याय को केवल सुने नहीं बल्कि जीवन का व्रत बनाए। हर हर महादेव। भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाए जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृत्य हो जाऊं। इस पर सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत कर व्यतीत करता है, वह 12 मासों में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस के समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है। इस नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा तथा स्वाध्याय, इन चारों कार्यों को सायकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ और सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया 2 गुनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया 2 गुनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थी के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त भोजन व्रत बतलाया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के 8वें भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत करना चाहिए। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्यास्त के पूर्व भोजन करें। पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विधुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रय में ही होते हैं। विद्वानों को चाहिए कि स्व अधिकार अनुसार नक्त व्रत करें। श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल यह संकल्प करना चाहिए कि मैं श्रावण मास में 1 मास का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन और प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूंगा। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व मर गया तो हे दीनानाथ जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा है कि इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे अति प्रिय हो जाता है।
अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का एक मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते ही हो कि मुझे जलधारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझ में प्रीति वाला है। इस मास जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोग की जो वस्तु हो, उसे संकल्प द्वारा ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करे, वह मुझे बहुत प्रिय है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ। आप सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को बिल्लव पत्रों से, शांति की कामना वाले को दुर्भाव से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो, उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उसे कटेरे के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। दो स्वप्न जिसे दिखाई देते हो, उसे अन्न के नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। दो स्वप्न जिसे दिखाई देते हो, उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करना चाहिए। देव के सामने रंग बल्ली, पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करें। मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सभी पुष्पों से अर्चन करना चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है, तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्धापन करना चाहिए। मंडप बनवाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना बजाना करना चाहिए और वेद पाठ से जागरण करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उसी वेदी में यथास्थान खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन करना चाहिए। उसमें पंचपल्लव और सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चन करें। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण और प्रातः काल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, पायस, मूल मंत्र, गायत्री, शिव सहस्र नाम से हवन करना चाहिए। शर्करा और घृत युक्त चावल से हवन करना चाहिए। फिर हवन कर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है, अब उस चीजों का दान करना चाहिए। सोने की मूर्ति बनवाकर भगवान श्री सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो, तो उसे दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दीप बनाकर गोघृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार जो मेरा पूजन करता है, उस पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाए, तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपने किसी प्यारी चीज का त्याग करके वह चीज मुझे अर्पण की जाती है, तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर यह फल होता है। निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो मेरा भक्त रुद्री पाठ करता है, वह प्रति अक्षर करोड़ों वर्ष तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष प्राप्त करता है। अब इस श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है, वह सुनो। हे योगेश, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई, नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुड़ चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली, रूई से भरी हुई गद्दे युक्त, रमने के झालरदार ताकियों से संपन्न सैया उसको प्राप्त होती है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री
अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस श्रावण मास में जो ब्रह्मचर्य से रहता है उसका वीर्य अत्यधिक पुष्ट होता है। तेजस्विता, बल, शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तुएं उसको सहज ही प्राप्त हो जाती है। उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यही नहीं, निष्काम पूजन करने वालों को स्वर्ग में अप्सरा की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वो श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो या रात का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी घंटा तथा पुस्तक दान करे तो उसको सभी शास्त्रों की जानकारी अपने आप प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के तुल्य बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत वाले का किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं हो पाता। श्री लिंग पुराण के अगले दिन की कथा। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, प्राचीन काल में पद्म कल्प में ब्रह्मा जी कमल से किस प्रकार जायमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया, कृपया अब इन सब वृत्तांतों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूत जी बोले कि प्रलय के समय चारों ओर जल ही जल तथा घोर घनीभूत अंधकार व्याप्त था। उस प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए, नील मेघ के सदृश बढ़ने वाले, कमल के समान नेत्र वाले, मुकुट धारण किए, 8 भुजाओं वाले, विशाल वक्ष स्थल वाले, लोगों के योनि कहे जाने वाले सभी जीवात्मा जिनके मुख से निकली है, ऐसे योगात्मा तथा योगवित्त सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किसी अनिर्वचनीय योग में स्थित होकर 1000 फनों से सुशोभित शेषनाग के अप्रीतम ओज संपन्न अति उन्नत और छाया युक्त फन रूप सैया को भली भांति बिछाकर प्रलय सागर स्थित उस महान पर्यंक पर शयन कर रहे थे। इस प्रकार वहां शयन कर रहे गौर रहस्य वाले सर्वव्यापी आत्माराम विष्णु ने अपने क्रीड़ा के निमित्त अत्यंत ऊंचे ब्रजदंड से युक्त एक कमल जो 7 योजन विस्तीर्ण और प्रखर सूर्य के समान था, अपनी नाभि से शिलापूर्वक उत्पन्न किया। कमल के साथ क्रीड़ारत उन देव श्रेष्ठ विष्णु के पास आकर हिरण्य गर्भ अंडज सोने के वर्ण वाले अतीन्द्रिय 4 मुख वाले तथा विशाल नेत्र वाले ब्रह्मा ने शोभा संपन्न दिव्य सुंदर तथा सुगंधित कमल के समान सुंदर नयनों वाले विष्णु को खेलते हुए देखा। तत्पश्चात उनके सन्निकट पहुंचकर ब्रह्मा जी ने विस्मयपूर्ण भाव से विनम्रता युक्त वाणी में उनसे पूछा कि आप कौन हैं और इस समुद्र के मध्य आश्रय लेकर क्यों सो रहे हैं। उन ब्रह्मा का यह सुखद वचन सुनकर विष्णु जी पर्यंक से उठकर बैठ गए और नेत्रों में प्रसन्नता भरकर उनके उत्तर में कहने लगे कि मैं प्रत्येक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूँ। जो कुछ भी किया जाना है, किया गया है और किया जा रहा है तथा स्वर्गलोक, आकाश, पृथ्वी एवं भूलोक, इन सब का परम पद मैं ही हूँ। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा कि ऐश्वर्य संपन्न आप कौन है और मेरे पास कहाँ से आए हैं। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा कि ऐश्वर्य संपन्न आप कौन है तथा मेरे पास कहाँ से आए हैं। आप पुनः कहाँ जाएंगे तथा आपका निवास स्थान कहाँ है। विश्व मूर्ति स्वरूप आप कौन है तथा मैं आपके लिए क्या करूं। विष्णु के ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचाने बिना पितामह ब्रह्मा उन्हें शिव की माया से मोह को प्राप्त अविज्ञात विष्णुदेव से कहने लगे कि जिस प्रकार आप इस जगत के आदिकर्ता तथा प्रजापति है, वैसे ही मैं भी हूँ। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का यह विस्मयकारी वचन सुनकर और उनकी आज्ञा लेकर विश्व की उत्पत्ति करने वाले योगी महायोगी विष्णु भगवान कौतूहलवश ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों, सभी समुद्रों, समस्त पर्वतों,
ब्रह्मा आदि 4 वर्णों के जन समूह, सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा से लेकर त्रिण पर्यंत सभी अस्थावर जंगम पदार्थ देखकर महाभुज महातेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हुए। अहो, इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव! ऐसा बार बार कहते हुए विष्णु भगवान उदर के अंदर विभिन्न लोकों और अनेक स्थानों पर 1000 वर्षों तक भ्रमण करते रहे, किंतु जब उसका अंत नहीं पा सके तब वे शेषशाही जगदाधर नारायण उन ब्रह्मा के मुख्य मार्ग से बाहर निकलकर उनसे कहने लगे कि हे अनग, आप भगवान हैं। आप आदि अंत मध्य काल दिशा आकाश आदि से युक्त है। मैं आपके उदर का अंत नहीं देख पा रहा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से पुनः यह कहा कि हे सूर्य श्रेष्ठ, मैं भी इसी तरह भगवान हूँ। अब आप भी मेरे शाश्वत उदर में प्रवेश करके इन्हीं अनुपम लोकों का दर्शन करें। लक्ष्मीकांत विष्णु की यह आह्लादकारिणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रविष्ट हुए। सत्य पराक्रम वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु के उदर में स्थित उन्हीं सब लोकों को देखा और उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णु देव के उदर का अंत नहीं जान पा सके और उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत भी विष्णु देव के उदर का अंत नहीं पा सके। सभी इंद्रियों द्वारों को निरुद्ध करके मैं सुखपूर्वक सो लिया। ऐसा सोचकर और ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापक विष्णु जी ने शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। तत्पश्चात सभी द्वारों को बंद देखकर पितामह ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि में मार्ग पाया तथा पद्म सूत्र यानी कि कमल नाल के सहारे पुष्कर यानी कि कमल से स्वयं को बाहर निकाला। तदंतर पद्म गर्भ के समान कांति वाले जगत योनि स्वयंभू पितामह भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर शोभित हुए। उस समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु में अनेक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ण के समान वस्त्रों को धारण करने वाले अमय आत्मा वाले जीवों के स्वामी शूलपाणी महादेव कहीं से वहां पर आ पहुंचे। वहां उस समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु में अनेक प्रकार से संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ण के समान वस्त्रों को धारण करने वाले अमय आत्मा वाले जीवों के स्वामी शूलपाणी महादेव कहीं से वहां पर पहुंच गए, जहां वे शेषशाही अनंत विष्णु भगवान थे। उनके शीघ्रता पूर्वक चलने से चरणों के प्रहार से संपीड़ित होकर समुद्र जल की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगी और वहां कभी अत्यंत गर्म तथा कभी अत्यंत शीतल वायु बहने लगी। उस महान आश्चर्य को देखकर ब्रह्मा ने विष्णु से कहा कि यह शीतल एवं उष्ण जल की बूंदें इस कमलों को अत्यधिक कंपमान कर रही है। इस विषय में मेरी शंका का समाधान कीजिए, अथवा आप कुछ और करना तो नहीं चाहते। ब्रह्मा के मुख से निगृत इस प्रकार की बात सुनकर अप्रतिम कर्म वाले असुर संहारक भगवान विष्णु यह सोचने लगे कि मेरी नाभि में इस कौन से जीव ने अपना स्थान बना लिया है, जो इस तरह प्रेम पूर्वक मधुर मधुर बोल रहा है तथा मैंने इसके प्रति कई क्रोध किया है। ऐसा मन में ध्यान करके विष्णु भगवान यह उत्तर देने लगे कि आप भगवान हैं और आपको यह कमल के विषय में व्याकुलता क्यों हो रही है। हे देव, मैंने कौन कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है जो आप मुझसे प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, इसका कारण मुझे यथार्थ रूप से बताइए। लोक यात्रा का अनुवर्तन करने वाले तथा कमल की आभा के समान नेत्र वाले देवेश्वर विष्णु के इस प्रकार बोलने पर वेदनिधि प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा, यह मैं आपके ही इच्छा से पूर्व काल में आपके उदर में प्रविष्ट हुआ था। हे प्रभु, जिस प्रकार प्रथम मेरे उदर में प्रवेश करके आपने सभी लोकों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में उन संपूर्ण लोकों का दर्शन किया है। हे अनग, वहां मैं 1000 वर्षों तक चक्कर लगाता रहा। इसके बाद ईर्ष्या भाव से युक्त होकर आपने मुझे वश में करने की इच्छा से चारों ओर से सभी इंद्रिय द्वार शीघ्रता पूर्वक बंद कर लिए।
तदंतर हे महाभाग, मैं अपने तेज के प्रभाव से विवेक पूर्वक अति सूक्ष्म रूप धारण कर आपके नाभि स्थल से कमल नाल के सहारे बाहर निकल आया। इसके लिए आपके मन में थोड़ा भी विषाद नहीं होना चाहिए। हे विष्णु, जो यह मेरा बाहर निकलना हुआ है वह किसी विशेष कार्य के लिए है। अब आप मुझे यह बताइए कि मैं क्या करूं। तदंतर पितामह ब्रह्मा की प्रिय, मधुर, पवित्र तथा कल्याणमय वाणी सुनकर हिरण्यकश्यप के शत्रु अप्रमेय आत्मा भगवान विष्णु ने ईर्ष्या रहित होकर उनसे यह वचन कहा कि आपके नाभि कमल उद्भव स्वरूप इस कार्य के लिए मैंने कोई प्रयास नहीं किया है। आपको बोध कराने की इच्छा से मैंने तो क्रीड़ा पूर्वक दैव योग से यूं ही अपने सभी दरवाजे शीघ्र बंद कर लिए थे। इसे आप कुछ भी अन्यथा न समझे। हे कल्याण कारक, आप मेरे मान्य तथा पूज्य है, अतएव मैंने आपको जो भी अपकार किया है वह सब आप क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे द्वारा वहन किए जाते हुए आप अब कमल से उतर जाइए, क्योंकि आपके अत्यंत गुरुतर तथा तेज संपन्न होने के कारण मैं आपका भार सहन करने में समर्थ नहीं हूँ। तब ब्रह्मा ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांगिए। इस पर विष्णु कहने लगे कि हे प्रभु, आप कमल से नीचे उतर आइए, यही वर दीजिए कि आप मेरे पुत्र बनेंगे। हे शत्रुदलन, इससे आपको भी अपार हर्ष प्राप्त होगा। हे प्रभु, आप सद्भावना पूर्ण वचन बोलिए और कमल से नीचे उतर आइए। आप महायोगी तथा प्रणव रूप है, आप हमारे पूज्य हैं। आज से आप सबके स्वामी हैं तथा श्वेत पगड़ी से सदा शोभायमान रहेंगे और इस प्रकार पद्मयोनि नाम से लोक में प्रसिद्ध होंगे। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, आप मेरे पुत्र तथा 7 लोकों के स्वामी हो। तत्पश्चात किरीटधारी विष्णु से ऐसा ही होगा कहकर अर्थात वर देकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक तथा दोष रहित हो गए। इसके बाद पितामह ने उदयमान सूर्य की आभा के समान विशाल मुख वाले तथा अत्यंत अद्भुत रूप वाले शिव को अति समीप आते हुए देखकर भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, अप्रमेय विशाल वक्त संपन्न, बरहा के समान दाढ़ों वाले, फैले हुए केसों वाले, 10 भुजाओं वाला, त्रिशूलधारी, नेत्रों से हर जगह स्थित अर्थात सर्वदर्शी, मूंज की मेखला धारण किए विकृत रूप वाला, उन्नत तथा विशाल मेढ़ वाला, अत्यंत भयंकर ध्वनि करता हुआ, साक्षात लोक प्रभु तुल्य महान कांति संपन्न तथा तेज पूंज सा यह कौन प्राणी सभी दिशाओं और आकाश को व्याप्त करके इधर ही चला आ रहा है। ब्रह्मा के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि इस सागर में चलने के कारण जिनके दोनों पैरों के आघात से आकाश में महान वेग से जलाशय उठ रहे हैं, सभी ओर उठी हुई विशाल जल बूंदों से आप सिक्त हो चुके हैं। जिनकी नासिका से निकली वायु से आपके साथ कंपायमान यह महान पद्म जो मेरी नाभि से उत्पन्न है, स्वच्छंदता पूर्वक दोलायमान हो रहा है, वे ही आदि अंत रहित पार्वती नाथ प्रभु शिव आ रहे हैं। अब हम दोनों मिलकर इस स्त्रोत के द्वारा उन वृषभ ध्वज महादेव की प्रार्थना करें। तत्पश्चात कमल की आभा के समान नेत्र वाले भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कुपित होकर कहा कि लोकों के स्वामी तथा सर्वव्यापी स्वयं अपने को एवं जगत के कर्ता मुझ सनातन ब्रह्मा को आप नहीं जानते। आप दोनों से बढ़कर यह शंकर नाम वाला कौन है। उन ब्रह्मा का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणकारक महात्मा शिव के लिए ऐसा निंदित वचन मत बोलिए। यह महादेव साक्षात धर्म स्वरूप है, अत्यंत प्रचंड है, महायोग प्रदीप्त करने वाले तथा वर प्रदान करने वाले है। ये शिव ही इस जगत के कारण है। ये प्राचीन पुरुष है, समस्त बीजों अर्थात कारणों के मूल बीज अर्थात परम कारण है, निर्विकार है एवं एकमात्र ज्योति के रूप में जगत को प्रकाशित कर रहे हैं। जिस प्रकार बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उसी प्रकार यह महादेव स्वयं जगत के साथ खेलते रहते हैं अर्थात नानाविध लीलाएं रचते रहते हैं। प्रधान
अव्यय, योनि, अव्यक्त, प्रकृति, दम, नित्य आदि ये नाम मुझ प्रसव धर्मों के हैं और जिनके विषय में आपने पूछा है ये कौन है, वे शिव जन्म मरण आदि दुखों का भली भांति अनुभव करके वैराग्य को प्राप्त यतियों द्वारा दृष्टिगत किए जाते हैं। यह शिव बीजवान है, आप ब्रह्मा बीज है तथा सनातन रूप में मैं विष्णु योनि हूँ। विष्णु के इस प्रकार कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा ने उनसे पूछा कि आप योनि में बीज तथा महेश्वर शिव बीजी यानी कि बीजवान किस प्रकार है। आप मेरे इस सूक्ष्म और अव्यक्त संदेह का निवारण करने की कृपा करें। अनेक प्रकार से लोकतंत्री ब्रह्म की उत्पत्ति जानकर भगवान विष्णु ने उनके इस परम निगूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया। इन महादेव से बढ़कर अन्य कोई भी गूढ़ तत्व नहीं है। महतत्व का सर्वोत्कृष्ट स्थान आध्यात्मिक ज्ञानियों का कल्याणमय पद है। उन्होंने अपने को सगुण तथा निर्गुण इन दो रूपों में विभाजित किया है। उनमें जो निर्गुण है वे अव्यक्त रूप में तथा जो सगुण है वे महेश्वर रूप में प्रतिष्ठित है। प्राचीन काल में सृष्टि के आदि में माया की विधि को भी जानने वाले अगम्य तथा दुर्बोध उन्हें महादेव के लिंग से प्रादुर्भूत बीज सर्वप्रथम मेरे योनि में गिरा। पुनः कालांतर में उस सागर रूप योनि में वह बीज स्वर्ण के अंड में परिवर्तित हो गया। 1000 वर्षों तक वह अंड जल में ही स्थित रहा। इस अवधि के अंत में वायु के द्वारा यह 2 भागों में विभक्त हो गया। एक खंड से आकाश तथा दूसरे खंड से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। यह अति उन्नत जो स्वर्ण पर्वत मेरु है वह उस अंड के गर्भ आवरण से निर्मित हुआ। तत्पश्चात प्रतिसंध्यात्मा देव आदिदेव हिरण्य गर्भ चतुर्मुख महाप्रभु भगवान ब्रह्मा आविर्भूत हुए। तारा, सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्र पर्यंत समस्त लोकों को शून्य देखकर मैं कौन हूँ ऐसा आपके विचार करने पर पुनः 1000 वर्ष के अनंतर यतियों के पूर्वज यत्नशील प्रिय दर्शन वाले समस्त भुवनों को अपने तेज से व्याप्त करने वाले कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले श्रीमान सनत कुमार ऋभु, सनक, सनातन तथा सनंदन नामक वे कुमार आपके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए, जिनमें सनत कुमार तथा ऋभु ओधोरेता थे। बुद्धि तथा इंद्रियों से अगोचर विशिष्ट ज्ञान संपन्न जगत की स्थिति के कारण रूप तथा 3 प्रकार के तापों से रहित वे कुमार एक साथ उत्पन्न हुए थे, जिनके कर्म मार्ग में प्रवृत्ति नहीं थी। जीवन में सुख कम तथा दुख अधिक है। जीवन जरा और शोक से युक्त है। जीवन में जन्म तथा मरण बार बार होते रहते हैं। स्वर्ग में अत्यल्प सुख तथा नरक में दुख ही दुख है और भावी अटल है। ये सब बातें असंभावी है। ऐसा जानकर ऋभु तथा सनत कुमारों को आपके वश में स्थित देखकर त्रिगुणातीत सनक, सनातन, सनंदन ये आपके तीनों महातेजस्वी पुत्र अध्यात्म संबंधी ब्रह्म ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन सनक आदि तीनों कुमारों के ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर आप महादेव की माला से विमूढ़ हो गए। हे अनग, इस प्रकार कल्प के प्रवृत्त होने पर आपका ज्ञान नष्ट हो जाया करता है। कल्प में जो सूक्ष्म जीव और पार्थिव पदार्थ अवशिष्ट रह जाते हैं उन सबको जागृत करने वाली शक्ति ही ऐश्वर्य माला कही गई है। जिस प्रकार यह मेरु पर्वत देवलोक के रूप में प्रसिद्ध है, उसी प्रकार उन देव श्रेष्ठ महादेव के इस महात्मा को भी प्रसिद्ध समझिए। परमेश्वर महादेव का सद्भाव जानकर तथा मुझ कमल नयन को जानकर प्रणव युक्त साम मंत्रों के द्वारा भूतों के भी महाभूत बड़दाता जगत गुरु प्रभु महादेव को नमस्कार करके उठिए, अन्यथा ये क्रोधित होकर अपने निश्वास से मुझे तथा आपको दग्ध कर डालेंगे। इस प्रकार उनके महान योग और अमित बल को जानकर आपको आगे करके अग्नि सदृश प्रभाव वाले महादेव के निकट खड़ा होकर मैं उनकी स्तुति करूंगा।